आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। औरों के काम आना जीना तो है उसी। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा पर। ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा की टीम आज पहुंची है। पलवल जिले का गांव है पातली, और जो कि है कस्बा है घुघेरा के अंदर ही आता है, जो पलवल का गांव है, और ये सोना रोड के ऊपर ये गांव है। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये काफ़ी जो लोग खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं और ये इस गांव में किस लिए आए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये इस गांव में एक परिवार के पास, जो लाचार और गरीब परिवार है, उसके पास संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद की जा रही है, गांव-गांव में जो लाचार परिवार खोजे जा रहे हैं, मुनिंदन धर्मा ट्रस्ट की ओर से और कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम एक चलाई गई है। तो उसके तहत उनके अनुयायी आते हैं और अपनी जो कि कहें कि उस परिवार की खोज करके उसको राहत सामग्री पहुंचाते हैं। तो दर्शकों, हम आपको उस परिवार से मिलवाएंगे और जिसके पास ये मदद पहुंच रही है। अभी हमारे साथ बने रहिए। तो दर्शकों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम आज इस टीम के साथ हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है। तो आज हम उसका हिस्सा बने हैं और देखिए कि कैसा रास्ता है। कच्चे रास्ते से होकर भाई मानना पड़ेगा, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा है जो इनके ऊपर विशेष है और जो इस तरीके के परिवार खोज लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस परिवार के पहले पास कोई आया होगा इस तरीके के रास्तों से गुजरते हुए। तो दर्शकों, हम उस परिवार की तरफ चलते हैं। आपको उसका घर मकान सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, किस तरीके से वो परिवार अपना जो है गुजारा कर रहा है, अपना रहन सहन उनका चल रहा है। जो गली आ रही है, कच्ची गली है, उसके द्वारा हमने एंटर किया तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई मेन गेट नहीं है। मतलब काफ़ी कहीं की जर्जर हालत में है परिवार की स्थिति, जो बताई जा रही है काफ़ी मतलब ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से वो अपना जो है गुजारा कर रहे थे अपना इस परिवार में, और संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी खबर ली और खोज की और उन तक जो है जो सहायता है वो पहुंचाई है यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो गांव के लोग काफ़ी यहाँ लोग आए हैं जो देखने के लिए इस मुहिम को। आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं हमारे आसपास। तो पहले हम उस परिवार का आपको घर दिखा देते हैं, किस तरीके की हालत है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस पे की जो टीन लगाई गई है वो भी कच्ची तख्तियां इसके अंदर है, जो पल्ले लगाए गए हैं। और ये गेट है, और गेट भी काफ़ी मतलब नाजुक स्थिति है इस घर की। घर तो बोल ही नहीं सकते इसके लिए, इसमें तो कहीं की कोई आप देख सकते हैं हर तरीके से इस मकान की हालत क्या है। तो इस जो परिवार है वो यहीं पे ही अपना पालन पोषण जो भी है अपना गुजारा इस घर के अंदर कर रहे हैं। ऊपर ये पत्तियां हैं और ये तख्तियां हैं जो सीमेंट की हैं। ये चादरें ये भी खास हालत में नहीं है, काफ़ी नाजुक है।
तो दर्शकों, इस तरीके के परिवार हैं जो काफ़ी जो है अपने दुख दर्द से जूझ रहे हैं। और देखिए, कोई फिटिंग, बिजली की फिटिंग वगैरह भी नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन है बिल्कुल हर तरीके से। कच्चा है मकान नीचे से भी। तो अभी जब बारिश का टाइम था तो इन्होंने ये मकान छोड़कर बता रहे हैं कि दूसरे कमरे में शिफ्ट हुए हैं, और जो इनके लड़की का जो बताया जा रहा है। तो दर्शकों, हालत काफ़ी नाजुक है, स्थिति बनी हुई है। ये एक गरीब परिवार की स्थिति है। ये बाथरूम है जहाँ पे अपना ये नहाते हैं, धोते हैं। तो ये बाथरूम के नाम पर कोई बाथरूम है ही नहीं बिल्कुल भी। काफ़ी कहीं की बदतर स्थिति है इस बाथरूम की। कोई बाथरूम नहीं है, घर नहीं है किसी प्रकार का। ये तख्तियां हैं जो टूट जाती हैं, बदलते रहते हैं अपनी तख्तियों को। तो काफ़ी जो है नाजुक स्थिति है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनका मकान तो गिर चुका है, बिल्कुल ख़राब हालत में है। तो ये कमरा है, ये इनकी सिस्टर का है, वो भी यहाँ रहती है, इनकी जो लड़की है। तो इसी के अंदर ये, एक तो वो उसके बच्चे हैं, और ये भी इसी, कहें कि इसी घर के इस कमरे के एक ही कमरा है ये। इसी के अंदर अपना ये टाइम पास करते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं इस कमरे के अंदर ही। तो आप देख सकते हैं जी, ये एक इसी कमरे के अंदर 4-5 प्राणी हैं। जो इनकी सिस्टर है वो उनका कमरा है। उनका अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो इस तरीके से वो यहाँ पर रहते हैं। बिजली की फिटिंग तो यहाँ भी नहीं है, तो गेट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोई गेट नहीं है मकान के अंदर, बिल्कुल एक कमरा है। जैसे तैसे ये अपना करके यहाँ गुजारा कर रहे हैं। ये भी इनकी कहें कि लड़की का है। और माता जी, आप खाना कहाँ बनाते हैं? यहाँ पे बनाते हैं, मतलब खुले में ही सारी चीजें बनाते हैं? हाँ, खुले में। तो बारिश आती है तो फिर कैसे करते हैं? बारिश में बनाते हैं, ये पड़ी है तिरपाल रजाई के नीचे बनाते हैं खाना। अच्छा, एक बार कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ कि एक बार तिरपाल को दिखाए। तो दर्शकों, ये इस तिरपाल के अंदर जो है खाना बनाते हैं। तो माता जी, काफी कठिनाइयाँ होती होंगी? हाँ, तो ऐसा भी टाइम आता है कि किसी टाइम भूखा सोना पड़ता है? हाँ, ऐसा टाइम आ जाए। ऐसा भी टाइम आता है हाँ, ऐसा भी आ जाए, कि जब आप भूखा सोते हैं? सोते हैं। तो कितनी बार आप कम से कम भूखा सोए हैं? ऐसा और 2-3 बार तो हम लेट गए ऐसे ही। तो 2-3 बार मैं अपने करके अपने गुजारा कर ले। गांव बस्ती वाले गुजारा करते थे? हाँ, गाँव बस्ती में। तो दर्शकों, कई बार तो इनको भूखा भी सोना पड़ा है। और तो आइए परिवार के सदस्य से भी बात करेंगे, वो किस तरीके से यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है, इनसे क्या उनको सहायता पहुंचने वाली है। तो हम बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा पर। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है ये, जिस पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगाया गया है। उस पे लिखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। जो है संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो काफ़ी जो सहायताएं हैं हमारे हरियाणा के अंदर, कहें हिसार जिले, रोहतक जिले से ये चालू हुई थी और आज ये पलवल जिले तक पहुंच गई है। लगभग ये सभी कहें कि जो देश भर अपने कितने भी जो भी राज्य हैं, बिहार है, झारखंड है, सब जगह ये मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुँचाई गई है। तो आप बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, शिष्य यहाँ पहुँचे हैं। जी नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? सतपाल दास जी। सतपाल जी, आप ये राहत सामग्री, क्या कुछ सामग्री लेकर आए हैं, इसके बारे में बताइए। और ऐसा है जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हमारे सतगुरु महाराज हैं, वो हर गरीब असहाय को, जिनके पास कोई कमाने वाला नहीं है जिस परिवार में, उनको ये सामग्री राहत के तौर पे दे रहे हैं खाने पीने की। तो जो भी सामग्री है मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से है। ये 25 किलो आटा है, 2.5 किलो चीनी है, बेसन है, कपड़े धोने का सर्फ, टाटा चाय, नमक, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन, 2.5 किलो चावल, पीली मूंग की दाल, लाल मिर्च, काले चने, जीरा, चना दाल, मूंग दाल, सूखा दूध, प्याज और आलू, अचार है, सरसों का तेल, धनिया और हल्दी। सर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो सामान आपने अभी ये बताया है, ये लगभग ये परिवार के 3 सदस्य हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये सामान इनका लगभग हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन चल जाएगा। तो उसके बाद क्या व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज जी की? हाँ जी, उसके बाद सर व्यवस्था ये है कि जब इनका सामान समाप्त होने वाला होगा
तो उससे 2 दिन पहले ये फ़ोन कर देंगे, इनको कार्ड दे दिया गया है, और जब ये फ़ोन करेंगे तो उसी समय 24 घंटे के अंदर अंदर इनको राशन दोबारा दे दिया जाएगा। क्या जो राशन जो दिया जाएगा, क्या यही राशन दिया जाएगा, इसमें कुछ जो है कम रहेगा क्या? नहीं, इतना ही राशन दिया जाएगा, यही राशन? लगातार यही राशन दिया जाएगा। मतलब कि ये जब तक ये परिवार अपनी सही स्थिति में नहीं पहुंच जाता। हाँ जी, जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं हो जाता है या इनकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाती है, तब तक ये योजना इनके लिए जारी रहेगी। तो ये सामान आता रहेगा इनके पास? बिल्कुल आता रहेगा जी। जी, तो सर और क्या संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य हैं कि हम देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बाढ़ आई हुई है, उधर अपने कहीं की रोहतक साइड, हिसार साइड, तो संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ पे काफी सहायता पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में एक बार बताइए। फिलहाल जो ये बाढ़ का मौसम चल रहा है अभी, तो इस राशन के अलावा जिन प्रदेशों में या जिन जगहों पर बाढ़ आई हुई है और इससे हालात ज़्यादा खराब हैं, तो उसके लिए भी हमारे परमात्मा जो है राशन की व्यवस्था कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और बहुत सी जगह पर ज़मीनों में भी पानी भर गया बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी करोड़ों रुपए का जो सामान जो है पाइप वगैरह का दे रहे हैं पानी को निकालने के लिए। इस तरह की सुविधाएं भी मालिक चला रहे हैं। सर हम बात करें कि जो है ये पलवल है, ये वृंदावन के नज़दीक है, वृंदावन मथुरा यहीं से गुजर के जाता है। काफ़ी साधु संत रहते हैं इस एरिया के अंदर, आते जाते रहते हैं, कोई आज तक नहीं आया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी जो कि हिसार जेल के अंदर है, वो यहाँ इस परिवार के पास सहायता पहुंचाई, तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में हम यही कहेंगे जी कि वो संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, वो परमात्मा है। उनको पता है कि संसार में क्या हो रखा है, और जो जीव भूखा है उनको वो पहचान करा करके और उनको राशन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच्चाई। तो दर्शकों एक बार हम फिर आपको सामान दिखा देते हैं, एक बार क्या क्या सामान मिला है। दर्शकों ये 25 किलो आटा है, देख सकते हैं, और ये 2 किलो चीनी है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीनी दी गई है, और ये टाटा अग्नि की चाय दी गई है, और 2.5 किलो चावल है अच्छी क्वालिटी के, और ये इसी के साथ ये सूखे दूध अमूल का डिब्बा है अच्छी क्वालिटी का, जिससे कि अगर दूध ना मिले तो इससे अपना चाय बनाकर ये परिवार पी सके। और इसी के साथ बेसन दिया गया है, ये बेसन का पैकेट है अच्छी क्वालिटी का, कढ़ी वगैरह अपना बनाने के लिए। और ये खादी साबुन है कपड़े धोने के लिए, ये नहाने के लिए नंबर 1 साबुन दिया गया है, और ये घड़ी का कहें कि ये सर्फ है जिससे अपने कपड़े वो धो सकते हैं। इधर टाटा नमक दिया गया है, लाल मिर्च पाउडर है, पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, जीरा पैकेट है, और ये हरी मूंग की दाल है, चना की दाल है, और अचार के 2 पैकेट दिए गए हैं कि किसी कारण से अपना खाना ना बना सकें तो अपना अचार यूज कर सकें। और ये सरसों का तेल दिया गया है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी है, और ये 2.5 किलो आलू है अच्छी क्वालिटी का, आप देख सकते हैं पहाड़ी आलू है अच्छी क्वालिटी का, और ये प्याज दी गई है। तो दर्शकों ये सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास पहुंचाई है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? ओमी है मेरा नाम। ओमी जी आपके पास ये राहत सामग्री पहुंची है तो कैसा लग रहा है अब आपको? हाँ जी बढ़िया लग रहा जी। तो घर में कमाने वाला कौन है आपका? कमाने वाला तो कोई नहीं है फिलहाल। कोई नहीं है कमाने वाला? हाँ जी हाँ। तो अपना गुजारा किस तरीके से आप कर रहे हैं अपना? ऐसे ही बस्ती के सहारे से कर रहे हैं। बस्ती के सहारे से कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपको भी कुछ बीमारी है?
आप जैसे कि देख रहा हूँ कि मैं आप लाठी के जरिए जो है चल रहे हैं आप, तो आप बीमार हैं? हाँ जी, बीमार, पैर हाथ काम ना करें। पैर हाथ काम नहीं करते आप? हाँ जी हाँ। तो इससे पहले आप कह रहे हैं कि जो इधर उधर से जो है गांव बस्ती से आप अभी गुजारा अपना कर रहे हैं, जो आपको जो हो रहा है, तो अभी आपको इस सामान से कुछ सहारा मिलेगा आपको? हाँ जी, मिलेगा जी। मिलेगा। हाँ जी हाँ। तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? धन्यवाद कहेंगे जी। धन्यवाद कहोगे आप? हाँ जी हाँ। तो इतनी बड़ी जो मदद पहुंची है, आज तक इससे पहले कोई आपने कोई साधु संत ऐसा देखा है जो आपके पास इस तरीके से सामान लेकर आए हो? नहीं देखा जी। कोई नहीं देखा आपने? नहीं देखा। देखिए जी, खुद घर घर जाकर वो आपको सामान पहुंचा रहे हैं, और क्योंकि गांव की बस्ती भी आपको बता रहे हैं कि लोग आपको इधर उधर से सामान दे देते हैं। तो इतनी आपकी उम्र कितनी है पहले ये बताइए? 70 के लगभग है। 70 के लगभग है। तो 70 की उम्र में आपने ऐसी चीजें देखी हैं जो इस तरीके से सामान आए हो? नहीं देखा जी। नहीं देखा। नहीं देखा। अच्छा, तो बता रहे हैं कि जी आपको ये सामान जब तक पहुंचाया जाएगा, जब तक आपकी कहें कि स्थिति सही नहीं हो जाती। यह सुनकर कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा जी। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी हाँ। माता जी, आपका क्या नाम है? सोना। सोना जी। तो अभी आपके पास ये मदद पहुंची है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है। तो कोई सहायता इससे मिलेगी, राहत आपको? हाँ मिलेगा। राहत मिलेगी इससे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। धन्यवाद दे रहे हैं तो दर्शकों की माता जी धन्यवाद कर रही है, क्योंकि ये 3 ही है इस परिवार में, ये इनका लड़का है, तो इससे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? शिवा। आप पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 9वीं। 9वीं में। तो कैसा लग रहा है आपको जो आपके पास ये सहायता पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने? अब इससे आपको कुछ सहारा मिलेगा? हाँ जी। खाने पीने के लिए सारी व्यवस्थाएं हुई हैं आपकी? हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे उस संत के लिए? धन्यवाद देना चाहेंगे उन्होंने। तो अब किस तरीके से, देखिए आपके पिताजी तो लाचार है, काम नहीं कर सकते, तो आप कमाने कौन जाता है? जी पापा ही जाते हैं अभी तो। पापा ही जाते हैं। तो इनके तो हाथ पैर नहीं चलते, फिर भी ये मतलब कि कमाते हैं। हाँ जी। तो मम्मी जी काम करती हैं कुछ? हाँ जी, कहीं काम वाम मिल जाता है चली जाती है मम्मी जी भी। अच्छा, कहीं अगर कोई गांव बस्ती में काम मिल जाता है तो झाड़ी मजदूरी पर चले जाते हैं मम्मी। चली जाती हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये लड़का 9वीं क्लास में पढ़ता है, उनकी उम्र 70 साल है और काफ़ी उम्र माता जी की भी है। तो ये जो है कि किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी ने की कठिनाइयाँ कम की है। अब आपको कुछ उम्मीद की किरण दिखी? जी हाँ। तो इससे पहले कोई आया आपके पास? नहीं आया कोई भी। कोई नहीं आया। नहीं आया। तो दर्शकों, कोई नहीं पहुंचा इस परिवार के पास, और संत रामपाल जी महाराज जी अब पहुंचे हैं। तो आपका घर तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जर्जर हालत में है, तो ये आप इसी घर में रहा करते थे? हाँ जी, इसी में रहा करते। और अभी भी यहीं रह रहे हैं? अभी भी यहीं रहे। तो बारिश का पानी आता है इसमें? हाँ जी आता है। आता है बारिश का पानी। तो यहाँ पे मेन गेट भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, कुछ भी? नहीं है जी, कुछ भी नहीं। तो अपना जीवन वैसी कठिनाइयों से आप गुजार रहे हैं। हाँ जी। तो दर्शकों, कुछ नहीं है इस परिवार के पास, तो काफ़ी विडंबना की बात है जो इस स्थिति में परिवार है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो यहाँ गांव के लोग हैं, इनसे भी बातें करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सरजीत सिंह है जी मेरा। आप सरपंच हैं। अच्छा, गांव के आप फिलहाल वर्तमान में सरपंच हैं। तो जी सरपंच साहब, आप देख रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को एक खाद्य सामग्री पहुंची है। तो इस संत के बारे में और उन संत की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है? देखो, ये तो बहुत ही अच्छा एक वो है जो अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई है, किसी गरीब आदमी को भूखा ना रहना पड़े, इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। और जो भी दिया जा रहा है ये बहुत है अच्छा है, और आगे भी इनको अगर सहायता मिलती चली जाए इस तरीके की तो बहुत ही अच्छा है। इनको कार्ड दिया गया है जी, उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर से ये सामान आएगा इनके पास। अच्छा, चलो ठीक, अच्छा है। जो भी सहायता इनको मिल रही है अच्छा है। तो जैसे कि कहें कि सरपंच साहब, आप गांव के मुखिया है, और एक गांव के मुखिया के ऊपर एक गांव का भार होता है, चिंताएं काफ़ी होती है, तो आप भी इस परिवार के पास आते जाते होंगे, तो क्या स्थिति थी? नहीं, इनकी स्थिति तो बहुत ही
खराब स्थिति है, चाहे कमाने लायक इनके पास कोई आदमी नहीं है, खुद ही पैरों से भी ये लाचार है। तो इसमें तो अच्छा है इनके लिए जो इतनी सहायता मिल जाए। रामपाल जी महाराज की हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे उनको, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा जी, दर्शकों, गांव के सरपंच जी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बार बार धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक चिंता हल हुई है और एक परिवार को सहारा मिला है संत रामपाल जी महाराज जी का, जो जिससे इस परिवार को काफ़ी सहारा मिलेगा। तो दर्शकों, ये गांव के नंबरदार है महेंद्र जी, जो कि इस गांव के घोगेरा गांव पातली गांव के नंबरदार हैं। तो इनसे भी बातचीत करते हैं। आज ये भी यहाँ पहुँचे इस मुहिम को देखने के, उनको कैसा लगा और बातें करेंगे, क्योंकि एक गरीब परिवार को जो इतनी बड़ी राहत सामग्री पहुँची है और एक परिवार को सहारा मिला है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सहारा दिया है उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो जी, आपका सर क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है जो ये चला रहे हैं? ना बढ़िया चला रहे हैं, गरीबों की सहायता दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। तो जैसे कि बता रहे हैं कि परिवार की स्थिति काफ़ी खराब थी इसकी। काफी खराब है, कोई कमाने वाला नहीं है इसमें। कोई कमाने वाला नहीं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी है उनके लिए क्या कहेंगे सर आप? धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो इस तरीके की मददें होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। तो इस तरीके से नंबरदार जी, आप गांव के नंबरदार हो, तो आपने कभी सुना है कि इस तरीके की कोई जो साधु संत महात्मा जो घर घर जाकर सबकी सुध ले रहे हैं? ना, कोई नहीं आया अब तक यहाँ। देखा जी, आज का समाज है, हम भी देख रहे हैं कि साधु संत मांगने खाने चंदा मांगने वाले बहुत आते हैं। मदद करने कोई नहीं आ रहा है यहाँ। आता है कोई? ना, कोई नहीं आता मदद के लिए, चंदा मांगने ही आते हैं। तो जी, इस परिवार के लिए अब व्यवस्थाएं की है, ये रोटी कपड़ा की तो हो गई है, तो और भी जो व्यवस्थाएं हैं इस परिवार के लिए आप भी देख रहे होंगे, काफी जो जर्जर स्थिति है इस परिवार की। मकान देखो, मकान कैसा गिरा हुआ, बिल्कुल बारिश की वजह से गिर रहा, टीन पड़ी हुई है, बहुत जर्जर हालत है मकान की। अच्छा जी, तो आप मुझे बताइए कि इस वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देंगे, जगह जगह जाओ और करो सहायता गरीबों की। अच्छा, होनी चाहिए। करो। तो संत जी बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की ये तो रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहायता पहुंचा रही है, इसके अलावा क्या कुछ कार्य हैं संत जी के? संत जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो उसके माध्यम से हम सभी से अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे नंबरदार जी ने आपको सारा कुछ बता दिया, तो हम सरपंच साहब से भी और नंबरदार जी से भी प्रार्थना करेंगे कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा ही गरीब परिवार और भी मिले तो बिल्कुल हमारे संत रामपाल जी महाराज के वहाँ प्रार्थना लगाएं और उनकी भी इसी तरह से हेल्प की जाएगी। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जगह जगह बहुत ही सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जैसे अब आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि काफ़ी जगह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में बहुत बुरी तरह से बाढ़ आई पड़ी है, लोगों के घर डूब गए हैं, खेती बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुसार एक मुहिम और चलाई गई है, जिसमें इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही उनको राहत सामग्री दी जा रही है, जिसमें पाइप वगैरह, मोटर वगैरह, जो भी पानी निकालने के लिए जो भी राहत सामग्री है वो सभी दी जा रही है जी। जैसा कि हम देख रहे हैं जी, घर की स्थिति काफ़ी ख़राब है, बाथरूम नहीं है और जर्जर हालत में है, और कमाने वाले ये दोइया कहीं के काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार रहेगा और संत रामपाल जी महाराज जी क्या कार्रवाई रहेगी? देखो जी, जो आपने हम पे परमात्मा की ये बहुत बड़ी दया है कि इस गरीब परिवार को हमारे संपर्क में लाए और हमने परमात्मा से इनके लिए प्रार्थना लगाई, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इनके लिए राहत सामग्री दी जाए। और जैसे आपने देखा कि इनका घर बहुत ही जर्जर हालत में, तो हम गुरुजियों से फिर दोबारा से प्रार्थना लगाएंगे कि गुरुजी अगर इनका घर के लिए कोई परमात्मा दया कर देंगे तो वहाँ से जैसा भी आदेश आएगा उनके लिए कार्रवाई की जाएगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कन्हैयालाल सर। कन्हैया जी, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस संसार में काफ़ी साधु संत हैं, भारत को साधु संतों का देश कहा जाता है, लगभग इस धरातल पर बहुत सारे साधु संत हैं, और सभी दावा करते हैं कि अब ये जो स्थिति चली हुई है, और संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं कि इस कलयुग के अंदर ही वो सतयुग जैसा माहौल करेंगे, और कर भी रहे हैं जो इस तरीके की मदद की जा रही है। तो वो किस तरीके से वो उनकी कार्रवाई है और क्या क्या कार्य है और संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? नहीं, देखो, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये कलयुग में सतयुग का आवागमन है, आना है। तो हमारे जो गुरुदेव है उनका कहना है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, भूखा उठ सकता है, भूखा सो नहीं सकता।
तो ये परमात्मा ने इसलिए मुहिम चलाई है कि कोई भी गरीब आदमी हो, उसका मकान भी बने और उसका जो है राशन भी पूरा मिले उसको, असहाय गरीबों को सहायता के लिए। तो सर एक सवाल यह भी है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी और वो समाज कल्याण के लिए इतने सारे कार्य कर रहे हैं, इतनी उनको चिंता है समाज की, हमारे देश के लोगों की, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? ऐसे कार्य केवल परमात्मा कर सकते हैं, जो साधारण आदमी नहीं कर सकता। तो हमारे जो गुरुदेव हैं वो साधारण आदमी नहीं है, वो परमात्मा है, स्वयं कबीर साहब के रूप में परमात्मा आए हुए हैं। और इसका लाभ जो है ना सभी गरीबों को मिल रहा है और हमको भी पूरा मिल रहा है। और हम अध्यात्म ज्ञान से भी जुड़े हुए हैं सारे, तो हमें अध्यात्म ज्ञान भी मिल रहा है। और हम जगह जगह जो हमारी पुस्तक सेवाएं चलती हैं, हम सभी में ये जो है प्रचार करते हैं और सभी को इस ज्ञान में आना चाहिए और परमात्मा का ज्ञान भी लेना चाहिए और इस मुहिम में सभी को जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और परिवारों की मदद हो सके। ऐसे काफ़ी जो परिवार हैं, जो लाचार परिवार हैं, जो कमा नहीं सकते, घर के मुखिया की यहाँ भी परेशान थे, उनको भी सहारा मिला है। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम, धन्यवाद। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब